नमस्कार. स्नेहांकित हेल्पलाईनच्या वतीने आपलं सर्वांचं मी स्वागत करते. आज आपलं 5वं सत्र आहे. ज्या सत्रात आपण टेक्नॉलॉजी सायन्स बद्दल बोलणार आहोत. सायन्स मुलं घेऊ शकतात का? आणि कसं? आणि काय ऑप्शन्स आहेत? आणि टेक्नॉलॉजी कितपत उपयोगी आहे आपल्याला? तर आपल्याकडे आहेत मिस्टर केतन कोठारी, एक एक्सपर्ट तज्ञ या विषयात आहेत आणि ते आपल्याशी बोलणार आहेत. केतन सर सुरू करा. नमस्कार मित्रांनो. आपण बरेचसे विद्यार्थी इकडे आहात असं मला सांगण्यात आलेलं आहे और हम एक्चुअली मराठी और हिंदी भाषा का मिश्रण रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को समझ पाए। और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा दायरा हम लोग के लिए पड़ जाता है। और अभी एक जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे टेक्नोलॉजी में प्रगति होते हुए लोग देख रहे हैं। जब हम मुझे याद है हम लोग जब बचपन में कंप्यूटर सीखना शुरू किए थे या बचपन में भी नहीं, जब हम 11वीं 12वीं में थे तब हमने कंप्यूटर की बातें सुनी थी। तो वो जमाना था जब जॉस आया भी नहीं था। हम लोग डेस्कटॉप को यूज करके, परिमला मैडम को शायद याद भी होगा, कंप्यूटर यूज करते थे। और वो जमाना और आज का जमाना जब हम लोग एक दूसरे के साथ देश के हर हिस्से से इस समय जुड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक हॉल में बैठे हुए हैं। मैंने अपना वीडियो ऑफ रखा है मैडम की, नहीं तो फिर नेटवर्क पे इफेक्ट होगा। ठीक है. हाँ, तो टेक्नोलॉजी में बहुत सारा प्रगति हम लोग देख रहे हैं। और अब तो यहाँ तक बात आई है कि एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता हम जिसे कहते हैं, उसका जमाना है। और अब डर ये भी है कि बच्चे जो वैसे ही कम, जिनको पढ़ाई का शौक, पढ़ने का शौक, पढ़ाई का नहीं पढ़ने का शौक कम है, क्या वो और पढ़ेंगे नहीं? और अगर नहीं पढ़ेंगे तो खासकर जब हम दृष्टिबाधित लोग हैं जिनके लिए अनुभवों की मर्यादाएं हैं, तो हम अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमारी भाषा या हमारे जो बाकी सारे कार्यकलाप हैं उनका विकास कैसे हो पाए। तो मैं अगले 40-45 मिनट जो बात करने वाला हूँ उसमें ये बात करना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिलेशन दोनों का मिश्रण हमें कैसे करना है। हमारा मतलब टेक्नोलॉजी से बेसिकली क्या है? तो हम ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो सभी नई नई चीजों को एक्सेस करने के लिए हमें मौके प्रदान करती है और आसानी से हम लोग एक प्रति एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं और नई नई चीजों की जानकारी हासिल कर पाते हैं। तो टेक्नोलॉजी के ये सारे उपयोग हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग अभी यहाँ जो बात करेंगे वो इस विषय में बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी का एक उपयोग करके हम कौन कौन से करियर कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आज यहाँ जो सुनने वाले विद्यार्थी हैं वो 10वीं 12वीं या थोड़े से उसी लेवल के विद्यार्थी हैं, तो हम उस तरह से उनको ध्यान में रख के बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि मेरा ये दृढ़ मानना है और थोड़ा पुराना ख्याल लोगों को लग सकता है, लेकिन मेरा ये दृढ़ मानना है केवल टेक्नोलॉजी पर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आजकल की जो मैं ब्लाइंड कम्युनिटी देख रहा हूँ, हेलो, उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और अपने आप को बाकी समाज से तोड़ देते हैं। ये बहुत ही गलत धारणा है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए जरूरी है लेकिन हम टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं है, ये हमको याद रखना है। अल्टीमेट डिसीजन शुड बी दैट ऑफ अ ह्यूमन माइंड। हमारे दिमाग का ही निर्णय अंतिम निर्णय की तरह माना जाना चाहिए और न कि टेक्नोलॉजी जो हमें सुझाता है। खास उसका उदाहरण मैं ये देना चाहूंगा कि आजकल हमें एआई टूल्स के माध्यम से काफी सारी चीजें अपने आप प्राप्त हो रही हैं। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जैसे समरी बनाइए या कोई लेटर लिखिए, ये करिए वो करिए। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि उसमें जो हमारा एक व्यक्तिगत टच होता है वह कहीं पे खो रहा है और इसके कारण टेक्नोलॉजी के हम गुलाम बनते जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। केवल हमें यही ध्यान में रखना है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग उतना ही करेंगे जितना हमें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जरूरी है। उससे ज्यादा उपयोग हम नहीं करेंगे। ये हमको सभी को ध्यान रखना चाहिए, वरना अवस्था ये होगी कि हमारा भाषा का ज्ञान, हमारा विज्ञान का ज्ञान सभी बहुत मर्यादित हो जाएगा और हमारी सोचने और विचार करने की शक्ति भी मर्यादित हो जाएगी। तो हमें बिल्कुल इस पे ध्यान रखना है कि हम ये सारा न करें। अब हम आते हैं टेक्नोलॉजी और उसके प्रकार। तो टेक्नोलॉजी हम लोग
ज्यादातर टेक्नोलॉजी जो आज के जमाने में उपयोग में आती है वो या तो कंप्यूटर बेस्ड है या मोबाइल बेस्ड, या फिर हमारे जो रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे वॉशिंग मशीन है या अवंस हैं, उनको एक्सेसिबल बनाने वाली टेक्नोलॉजी या उनका उपयोग किसी तरह किया जाए उसको दिखाने वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है। तो इस अवस्था में जब हमारी टेक्नोलॉजी की उपयोगिता आ रही है तो हमें ये समझना होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे जिंदगी को जरूरी है और उसका हम व्यवसाय में कैसे उपयोग कर पाएंगे। तो मैं शुरुआत करूंगा कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी से। हमारी शुरुआत, हम जो दृष्टिबाधित भाई बहन हैं उनकी शुरुआत कंप्यूटर को एक्सेस करने से ही हो रही है, यानी कि स्क्रीन रीडर से। चाहे वो स्क्रीन रीडर जॉज हो या एनवीडीए हो या फिर आज के जमाने में इवन नरेटर हैज बिकम वेरी गुड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का अपना स्क्रीन रीडर है। उसके अलावा डॉल्फिन रीडर है या अन्य कई स्क्रीन रीडर्स अभी मार्केट में उपलब्ध हैं। तो उनका उपयोग हमारे जो टोटली ब्लाइंड या दृष्टिबाधित भाई बहन है वो करेंगे, और मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर का उपयोग हमारे लो विजन या अल्पदृष्टिधारी भाई बहन करेंगे, जिससे कि वो कंप्यूटर का उपयोग कर सके। अब एक बार हम कंप्यूटर का उपयोग कर लें तो सवाल आएगा कि हम उस पर क्या क्या कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी आज इस दौर में पहुंची है कि बहुत सारा काम ऑटोमेटेड हो गया है। अगर आप वर्ड, एक्सेल वगैरह में काम करते हो और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 सॉफ्टवेयर है तो आपके पास को पायलट की सुविधा है। को पायलट आपके लिए सारे काम कर देता है। जैसे कोई पत्र लिखा है, अगर आपने उसको एक जिस्ट दे दिया, आइडिया दे दी कि हमें इस विषय पे पत्र लिख के दो, तो पत्र लिख के देगा, या कोई संदेश लिख कर देगा, या आप जो भी चाहोगे ऐसे लिख के देगा। कोई बड़ी बुक है जो आप नहीं पढ़ना चाहते उसका समराइजेशन करके देगा। यानी ये सारी चीजें एआई बेस्ड को पायलट आज अपने कंप्यूटर पे आराम से कर सकता है। को पायलट इसका नाम है। और उसके बाद जैसे ही हम कंप्यूटर को और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। जैसे हम पहले गूगल सर्च किया करते थे, या आज भी हम गूगल सर्च करते हैं, लेकिन अब एआई बेस्ड सर्च होने से केवल गूगल पे ही सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप या तो चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनाई है, या अन्य कई टूल्स हैं जिनके ऊपर ग्रॉक है या क्लॉड है, ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर सर्च कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक छोटा वर्कशॉप भी कर रहे हैं 14 तारीख को XRTVC के टेक रोशनी में। अगर आप मेंबर्स हैं तो आपको ईमेल आएगा। 1 घंटे का वर्कशॉप भी हम लोग कर रहे हैं जिसमें हम लोग उदाहरण सहित दिखाएंगे आपको कि ये सारे एआई बेस्ड टूल्स कैसे यूज करने हैं, ग्रॉक या क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनाई, और अगर समय रहा तो इवन को पायलट। उसके अलावा जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो रीडिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आप पढ़ोगे नहीं तो आपको बहुत सारी जानकारी नहीं मिलेगी। अब बात यह है कि भाई हमको तो दिखता नहीं, हम पढ़ेंगे कैसे? तो किंडल नाम का जो एक मशीन है अमेजोन का, किंडल, KINDLE, वो ऐप के रूप में कंप्यूटर पर और मोबाइल फोन पर उपलब्ध है और पूरी तरह से सुगम्य है। तो आप करीब करीब दुनिया की हर किताब किंडल पर खरीद सकते हैं, ई कॉपी, और आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा किंडल में एक और सुविधा है कि महीने में अगर आप 169 रुपया भरते हैं, या उसका कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन भी है जो मुझे अभी याद नहीं है, तो आप किंडल अनलिमिटेड के मेंबर बनते हैं। वो एक तरह की लाइब्रेरी है, उसमें भी काफी सारी किताबें, आई थिंक 50 लाख के आसपास किताबें उपलब्ध हैं। ऑफ कोर्स सारी किताबें किंडल अनलिमिटेड में उपलब्ध नहीं है, पर काफी सारी किताबें उपलब्ध हैं जिसमें से काफी सारी हिंदी और मराठी में भी है। किंडल अनलिमिटेड 169 रुपीज पर मंथ। और इसको कोई किसी को ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो ऑफलाइन वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, परिमला मैडम उनको बाद में मेरा ईमेल आईडी या नंबर दे देंगी, या अभी भी अगर चैट में अगर कोई है जुड़ा हुआ स्नेहांकित से तो वो लिख दें। दूसरी बात, पढ़ने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी के कारण अभी ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं। जैसे सुगम्य पुस्तकालय अपना है, जो भारतीय डेजी फोरम ऑफ इंडिया नाम की संस्था चलाती है। बहुत सारी पुस्तकें विभिन्न फॉर्मेट्स में, MP3, डेजी, ईपब, अन्य फॉर्मेट्स में उपलब्ध हैं। दूसरी, दुनिया की सबसे बड़ी
एक्सेसिबल लाइब्रेरी जो है बुक शेयर, वो भी ऑनलाइन है और आप भारत में रहकर उसके भी मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट बन सकते हैं। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये मेंबरशिप जरूर लें। अगर आप चाहें तो XRCVC का संपर्क करें और हम आपको मेंबरशिप दिलाने में सहायता कर सकते हैं। इसके लिए एक ही चीज जरूरी है, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो आप अगर चैट में कोई ईमेल आईडी वगैरह लिख दें या नंबर लिख दें तो यू कैन बी इन कांटेक्ट विद अस एंड वी विल फैसिलिटेट योर बुक शेयर मेंबरशिप ऑल्सो, इवन सुगम्य मेंबरशिप। देन आई एम कमिंग टू फोन बेस्ड टेक्नोलॉजी। अपने पास क्योंकि समय कम है, आई एंड इफ यू हैव मोर इंटरेस्ट वी कैन ज्वाइन once more if you contact Snehankit, then we can go into details of technology also. तो फोन बेस्ड ऐप में हमारे लिए पढ़ने के एप्स हैं, नेविगेशन के एप्स हैं और फोटो डिस्क्रिप्शन, इमेज डिस्क्रिप्शन के ऐप भी हैं। जैसे फोटो और इमेज के अलावा अभी तो वीडियो डिस्क्रिप्शन के एप्स भी उपलब्ध हैं। इसमें मैं खास उल्लेख करना चाहूंगा बी माई आईज, जो अपना एक ऐप है, BE स्पेस आईज, बी माई आईज। इसमें बी माई AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक टैब है जो आपको फोटो डिस्क्रिप्शन देता है या इवन टेक्स्ट अगर छोटा मोटा है तो वो पढ़ के सुनाता है। इसके अलावा गूगल जेमिनाई में भी फोटो डिस्क्रिप्शन की फैसिलिटी है, चैट जीपीटी में भी ये फैसिलिटी है। अब सीइंग AI जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ऐप है, उसमें भी काफी सारी रीडिंग फैसिलिटी, फोटो डिस्क्रिप्शन फैसिलिटी है। इसके अलावा एनविजन AI नाम का एक ऐप है, वो भी अपने को फोटो डिस्क्रिप्शन सुना सकता है। इनफैक्ट ID Pro नाम का एक ऐप हुआ करता था जो हिंदी मराठी टेक्स्ट भी पढ़ के सुनाता था। ये फैसिलिटी थोड़ा मुश्किल है। और उसमें सबसे अच्छा जो ऐप अभी आया है, जो एक इंडियन कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम है पिकीबॉट, PICCYBOT। पिकीबॉट इज एन ऐप which allows you to describe photos and videos, short videos. Even seeing AI describes videos, but Pikibot does that job beautifully. और उसका मेंबरशिप भी बहुत रीजनेबल अमाउंट में है। उन लोगों का मंथली मेंबरशिप, एनुअल मेंबरशिप और लाइफ टाइम मेंबरशिप, ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद मैं आना चाहूंगा नेविगेशनल एप्स। नेविगेशनल ऐप है, एक तो है अपना गूगल मैप जो सभी जानते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग बहुत आसानी से ड्राइवर को नेविगेशन दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, या कहीं भी अगर जाना है अननोन प्लेसेस में, चाहे आपके शहर में हो या किसी और शहर में, आप जा सकते हैं। उसके साथ एक और ऐप है जिसका नाम है लेजारिलो। LAZARILO लेजारिलो ऐप आपको पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट बताते जाता है। जैसे जैसे आप ट्रेवल करते हो, आपके आसपास में क्या है, ये वर्णन कंटिन्यूअसली करते हुए जाता है। और इसी तरह का एक और ऐप है जिसको कहते हैं ब्लाइंड स्क्वायर। ये ब्लाइंड स्क्वायर ऐप अभी एंड्रॉइड पर नहीं है, ये केवल iOS पे है, लेकिन लजारिलो ऐप शायद दोनों प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। लजारिलो एंड ब्लाइंड स्क्वायर आपको पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं जो गूगल मैप अपने लिए एक्सेसिबल नहीं है, वो बोलता हुआ नहीं जाता है। हम खोज सकते हैं लेकिन एज वी ट्रेवल इट डज नॉट अनाउंस। अच्छा, तो ये प्राइमरी नेविगेशनल एप्स हैं। रीडिंग के लिए जैसे मैंने आपको बोला, सीइंग AI का उपयोग भी कर सकते हैं, बी माई आईज का डिस्क्रिप्शन अगर शॉर्ट रीडिंग है तो कर सकते हैं, एनविजन का उपयोग रीडिंग के लिए कर सकते हैं, और किंडल का उपयोग रीडिंग के लिए कर सकते हैं। किंडल ऐप मोबाइल में दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फुल्ली एक्सेसिबल है, एंड्रॉइड पर भी और iOS पर भी। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग जब हम करना चाहते हैं, तो हाँ, एक और बिफोर आई गेट देयर, सॉरी, सर्च, इंटरनेट का सर्च ऐप। तो गूगल के अलावा अब जो AI एप्स हैं, जैसे मैंने बताया चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई या क्लॉड वगैरह, ये भी अभी वेब सर्च का फीचर कुछ हद तक दे रहे हैं और आपको ये बताते जरूर हैं कि हमारे यहाँ हमारी जानकारी सो एंड सो डेट तक ही है, लेकिन मैंने ट्राई किया है, वो आपको लेटेस्ट चीजें भी सर्च करके देती है, यहाँ तक कि कौन से थिएटर में कौन सा शो है ये भी आपको बताती है। कभी कभी उसमें गलतियां हो सकती हैं तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन आप पता जरूर कर सकते हैं जीपीटी या अन्य AI ऐप से। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि हम एप्स
ये जो सॉफ्टवेयर हैं इनके उपयोग करने में क्या केयर रखें। पहली बात तो ये है, इनका उपयोग हम तभी करें जब हमारे अपने, एम आई स्टिल ऑडिबल? यस। हाँ, उनका उपयोग हम तभी करें जब हमें एब्सोल्युटली नेसेसरी है। टेक्नोलॉजी को आप अपना पैनेशिया मत बनाइए, आप टेक्नोलॉजी के गुलाम प्लीज मत बनिए। मैं देख रहा हूं आज काफी बच्चों की ये समस्या, जो हमारे पास आते हैं XRCVC में, जो यंग बच्चे हैं 10वीं 12वीं के, वो लोग फ्रेंड्स नहीं बना पा रहे हैं। वो एक अकेले ही ज्यादातर समय रहते हैं और केवल टेक्नोलॉजी के संबंधित बातें करते हैं। नथिंग रॉन्ग इन इट, बट आपको ये याद रखना है कि ह्यूमन कांटेक्ट ब्लाइंड लोगों के लिए एकदम जरूरी है, बिकॉज एवरीथिंग कैनॉट बी डन बाय टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूर करिए, बट यू मस्ट ऑल्सो डिपेंड ऑन योर ह्यूमन कॉन्टैक्ट। टेक्नोलॉजी की और एक मर्यादा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी in most cases will not read certain matters which are deemed to be private। जैसे आप क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह पढ़वाना चाहोगे तो कुछ एप्स वो नहीं पढ़ते हैं, वो आपको फिर बी माई आईज में जो कॉल अ वॉलंटियर ऑप्शन है उसको यूज करके वॉलंटियर्स की मदद से आपको ये चीजें करवाना पड़ेंगी। बी माई आईज में जैसे मैंने आपको बी माई एआई बताया, उसके अलावा एक और ऑप्शन है कॉल अ वॉलंटियर, जिसका मतलब यह है कि दुनिया भर से वॉलंटियर आपको मिल सकते हैं अगर आप वीडियो कॉल करोगे तो, और वो लोग आपको आपके जो कुछ पढ़ना हो या कलर कपड़े मैच करना हो ये सारा काम भी करके दे सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं टेक्नोलॉजी के विषय में, जो कि व्यवसाय से रिलेटेड नहीं है लेकिन डे टू डे ग्रूमिंग से रिलेटेड है, कि some of the AI apps are able to even match your clothes। आप अगर अकेले रहते हो तो आपके कपड़ों की जो पेयर बनानी है तो AI apps can help you। Before I go to science and maths, I don't think Poonam has joined actually। No, I will want to talk about smart glasses। लेटेस्ट एंट्री अभी जो हुई है इंडिया में वो है मेटा स्मार्ट ग्लासेस, जो कि फेसबुक की कंपनी मेटा ने बनाए हैं और जो मेटा AI पे काम कर रहे हैं, लामा 4.0 पे काम कर रहे हैं। और वो ग्लासेस मैंने उनका खाली 10 मिनट अभी उपयोग किया है। दे आर एबल टू क्लिक फोटोज, वीडियोज, दे आर एबल टू डिस्क्राइब सीन, रीड डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिफाई इंडियन करेंसी बट नॉट कॉइन, ओनली नोट, एंड लाइव ट्रांसलेट। जैसे आप बात कर रहे हो किसी भाषा में, उसको अभी 4 भाषाएं ट्रांसलेट करता है, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच एंड इंग्लिश। अभी भारतीय भाषाएं वहां उपलब्ध नहीं है। मैं अनफॉर्चुनेटली ये टेस्ट नहीं कर पाया कि वो हिंदी पढ़ता है कि नहीं, बट मोस्ट लाइकली शायद नहीं पढ़ता है। और काफी ग्लासेस इस देश में उपलब्ध हैं, शायद दृष्टि नाम का कोई स्मार्ट ग्लास है, सनबॉट का कोई एक और स्मार्ट ग्लास है। ऐसे स्मार्ट ग्लासेस भी अभी काफी ब्लाइंड के लिए उपलब्ध हैं। इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, मे बी यू कैन बाय दीज ग्लासेस। दे रेंज बिटवीन सम 25,000 एंड 40,000 की रेंज में अलग अलग ग्लासेस इस देश में उपलब्ध हैं अगर आप चाहते हैं तो। और एनविजन का जो अपना ग्लास है जो कि खास वीआई कम्युनिटी के लिए बना है, दैट इज कॉस्टिंग अबाउट 2.5 लाख रुपीज, सो दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। नाउ आई वुड वांट टू टॉक अबाउट science and then I would want to have discussion with you all, because I don't believe lectures can give you much knowledge. If you have queries, that will help both the communities, me and you. But before that, I want to talk as to how to study science and maths, जिसको आज की भाषा में STEM education कहते हैं, science, technology, engineering and mathematics। तो हमारे यहाँ जेवियर्स में हमारे पास accessible lab equipment है, जिसको हम लोग लैब क्वेस्ट कहते हैं। उसके अलावा कुछ मशीन्स हैं, लैब मशीन, जो अडेप्ट की गई हैं, जिनको एक्सेसिबल बनाया गया है, जिसके साथ आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। इसके अलावा द क्वेश्चन इज कि हम केमिकल एक्सपेरिमेंट्स कैसे करेंगे। तो हम लोग उसके लिए कोई कंसेशन नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग ये जरूर इंश्योर करते हैं कि ब्लाइंड विद्यार्थी के लिए लैब असिस्टेंट, लैब बड़ी दिया जाता है, और वो आपके लिए प्रयोग नहीं करता, लेकिन आपको जहां जहां साइट की जरूरत है वहां पर वो हेल्प जरूर करता है। जैसे एसिड अगर पोर करना है
and where you can't put your finger. So he will help you in those matters, but he will not help you in carrying out the experiment that has to be done by the student himself or herself. एक्सपेरिमेंट विद्यार्थी को खुद करना पड़ेगा, प्रयोग विद्यार्थी को खुद करना पड़ेगा। अच्छा, साइंस और टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए? एक तो अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो काफी सारे एवेन्यूज आपके लिए जॉब के ओपन हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स इज यूजफुल फॉर डे टू डे लाइफ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में गणित का उपयोग काफी ज्यादा है। इसके अलावा हमारे लिए अगर हम गणित पढ़ते हैं तो हमारा लॉजिक, तर्कशास्त्र जिसे हम कहते हैं, वो भी काफी मैच्योर हो सकता है, काफी पक्का हो सकता है। तो इसके लिए हमें साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है और बचपन से ही ये आदत डालनी है कि हम जितना हो सके साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे और जितना हो सके नॉर्मल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे जो अन्य लोग पढ़ रहे हैं, अन्य विद्यार्थी हमारे पढ़ रहे हैं। और गणित भी हम 7वीं या 8वीं का गणित लेकर एसएससी पास नहीं करेंगे, बट जो रेगुलर मैथ्स है जो अन्य बच्चे कर रहे हैं वही गणित लेकर हम 9वीं 10वीं या बीएससी एमएससी तक काम कर सकते हैं। और अभी तो हमारे ब्रेल में भी जो हमारा नेमेथ कोड है वो काफी स्ट्रांग है और काफी सारी चीजें हम उसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर का प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ने में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सहायता करनी चाहिए। मैं आप लोगों को ये आह्वान करूंगा कि अगर आप लोग कुछ अगर 10वीं में हैं या 10वीं में थे या अभी आपके भाई बहन कोई ब्लाइंड है या जान पहचान के लोग ब्लाइंड हैं, तो उनको प्लीज इस विषय में एनकरेज करिए कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ें और इफ दे वांट दे कैन आल्सो जॉइन जेवियर्स कॉलेज। मुझे पता है कट ऑफ थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा हमारे लोग उस लेवल तक शायद पहुंच भी ना पाए, बट इफ यू मेक एन अटेम्प्ट वी विल ट्राई। आई एम नॉट सेइंग दैट वी विल बी एबल टू डू इट, बट वी विल सर्टेनली ट्राई कि आप लोग कॉलेज में आए और जो सारी फैसिलिटीज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, हम लोग जो वीक बच्चे हैं जिनको नोट्स वगैरह लेना भी नहीं पॉसिबल है, उनके लिए क्लास बडीज भी प्रोवाइड करते हैं जो आपको नोट्स वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं या आपको ट्यूटरिंग करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी होने के कारण आप लोग आ सकते हैं। और 12वीं के बाद देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव आल्सो गॉन फॉर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या उस तरह के विषय में ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी अभी गए हैं। तो आप लोग भी अगर आप चाहते हैं तो इन सारे विषयों में अपनी प्रगति जरूर कर सकते हैं, बट द ओनली के लिए कैवियट ये है कि आपको प्रयास करना होगा, आपको रिस्क लेना होगा और तभी आप ये सारा कर पाएंगे। नाउ मैं चाहता हूं कि आप अपने सवाल रेज करें ताकि हम इस डिस्कशन को अच्छे से आगे बढ़ा सके, बोथ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के विषय में। सर, मैं करण पवार अमरावती महाराष्ट्र से। मेरा सवाल ये था कि कई सारे ब्लाइंड जो स्कूल्स है उनमें क्या होता है, मतलब जैसे नॉर्मल स्कूल में स्पेशल फैकल्टी का स्पेशल टीचर होता है, मतलब जो लैंग्वेज के टीचर अलग और साइंस के टीचर अलग। लेकिन हमारे ब्लाइंड स्कूल में क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं, मतलब उनका अगर विषय साइंस भी नहीं रहा फिर भी वो साइंस पढ़ा लेते हैं। फिर हमारे जैसे बच्चों की मानसिकता ये रहती है कि साइंस मतलब बहुत हार्ड विषय है, कैसा हो पाएगा वगैरह, मतलब मेरा भी ये रहा है। तो इस पे क्या किया जा सकता बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आपको मैं ये खास बताना चाहूंगा कि इसके लिए दो चीजें हो सकती है। एक तो क्या है कि ब्लाइंड स्कूल्स जो हैं, स्पेशल स्कूल्स खासकर, वहां पर उनके साथ भी हमें कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी। जो पिछले साल स्नेहांकित ने शिक्षकों की जो मीटिंग करवाई थी वो एक अच्छा प्रयास उन्होंने किया था। उस तरह से और यदि प्रयास करेंगे तो हम इस विषय में काम कर सकते हैं। और मैं इसी मौके को हाथ में लेते हुए परिमला मैडम आपको ये बताना चाहूंगा, पिछले साल हम ये करने वाले थे, अगर आपको याद है तो, कि टीचरों को थोड़ा गणित और साइंस के विषय में मार्गदर्शन हम लोग एक्सआरसीवीसी की तरफ से करने वाले थे, लेकिन वो किसी हाल में हो नहीं पाया। बट आई वुड रिक्वेस्ट स्नेहांकित हेल्पलाइन सेंड अ प्रपोजल टू अस एंड मे बी वी कैन ऑर्गेनाइज दैट ऑनलाइन। और वही एक तरीका है जिससे हम टीचरों को भी एजुकेट कर सकते हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है
कि अगर विद्यार्थियों को साइंस इजी करके नहीं पढ़ाया जाएगा तो ऑब्वियसली उनकी उसके प्रति लगाव नहीं पैदा होगा। तो आई फुल्ली अप्रिशिएट व्हाट यू आर टेलिंग मी, और उस तरह से हमें प्रयास करना पड़ेगा। यस, थैंक यू। और मैं स्नेहांकित को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस विषय में सोचें और हम ऑनलाइन कुछ एक वर्कशॉप करें। एक दिन का काम नहीं है ये। अगर आप प्रपोजल भेजेंगे तो लेट अस वर्क टुगेदर एंड डू इट, and let us do it in the first semester itself. Yes, we will do it. Yes. Or questions? You can also ask about the apps and technology that I have mentioned, because I don't think many of you are using it. And I will still repeat, अगर आप XRCVC के members हैं तो आपको एक मेल अभी मिलेगा अगले एक आध 2 दिनों में। हम AI पर ये स्नेहांकित के लोगों के लिए भी हम जानकारी दे रहे हैं कि AI पर एक छोटा 1 घंटे का वर्कशॉप कर रहे हैं जिसको हम AI कैफे का नाम दे रहे हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद मल्टीपल एप्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो हम कुछ चीजें दिखाने वाले हैं कि हर ऐप में कैसे वो चीजें होती हैं, तो हाउ टू यूज दोज फीचर्स ऑफ एप्स, एंड देन यू कैन डिसाइड विच इज द बेटर ऐप दैट सूट्स योर पर्पस। एंड वी विल ओनली टॉक अबाउट फ्री फीचर्स, बिकॉज जो पेड फीचर्स हैं वो काफी महंगे हैं अभी आज के दिन में। सो ऑब्वियसली वी ऑल्सो डोंट हैव एक्सेस टू देम, बट फ्री फीचर्स भी काफी गुड हैं, जिसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं अगले सैटरडे को। जेवियर्स के मेंबर्स होने के लिए क्या है बोलो? हाँ, XRCVC का मेंबर होने के लिए एक लिंक है जो मैं स्नेहांकित, मैंने आपको लिंक भेजी थी मैडम लास्ट ईयर जब ये अपना शिक्षक ये हुई थी, तब मैंने लिंक भेजी थी। लेकिन आई विल ट्राई एंड सेंड द लिंक अगेन यू एंड योर कोलीग इफ यू सेंड मी द नंबर ऑन मंडे। आप वो फॉर्म भरिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करिए, देन यू कैन बिकम मेंबर। और अभी हम ईमेल पर ही मर्यादित है, लेकिन अगले एक आध महीने के अंदर हम लोग व्हाट्सएप पर भी आ जाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप मैं जानता हूँ ज्यादा सुविधाजनक है ईमेल से। तो हम लोग अगले महीने में व्हाट्सएप पर भी आ रहे हैं। यस। अब वैसे कितने लोग अभी जुड़े हुए हैं? वन मोर क्वेश्चन। बोलो बोलो। What is your opinion on a smart glasses? What is the advantage or disadvantage of it? See, देखिए, स्मार्ट ग्लासेस, if you are using glasses otherwise, sunglasses, then they are easy. Otherwise, smart glasses अभी बहुत शुरू के दिनों में है, and other than Meta glasses, and there is one more glass whose name I am not able to recollect. बाकी के glasses अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं. The only advantage the other glasses have is कि they are using Indian language. But I am yet not taken up by, personally not taken up by smart glasses, because I don't have a habit of wearing glasses. But from what I am hearing from people who are using Meta glasses, 1 or 2 people, they are highly impressed with those glasses. Meta costs about 29,900 rupees, the initial model. Sorry, परिमला मैडम, मैं वो ब्रांड का एडवर्टाइज भी कर रहा हूँ, बट अब वो क्या करें, can't help. नहीं सर, लेकिन स्मार्ट ग्लासेस और ग्लासेस मतलब स्मार्ट ग्लासेस मतलब हम किसको कहें? जो ब्लाइंड मतलब वीआई कम्युनिटी के लिए ये किए जाते हैं उसको हम स्मार्ट ग्लासेस कहें, या फिर वो और कोई भी ग्लास इंडिपेंडेंट नहीं है। एवरी ग्लास विल रिक्वायर एन ऐप ऑन योर फोन, ये भी आपको याद रखना है। नो ग्लास इज इंडिपेंडेंट इंक्लूडिंग मेटा। जी यस। एनी मोर क्वेश्चन? कितने विद्यार्थी अभी जुड़े हुए हैं या थे? केतन, you have not told about yourself. केतन जी, ऑन एंड ऑफ एवरेज इज 12 स्टूडेंट्स, बट कुछ लोग आ जा रहे हैं बीच में। हाँ, वो आई कैन मेक आउट। या, बट एवरेज इज 12, मोर और लेस 12. दैट इज एक्सक्लूडिंग यू एंड स्नेहांकित मेंबर्स. हाँ, दैट्स ओके। एनी मोर? आई एम वंडरिंग कि टेक्नोलॉजी के विषय में इतनी उदासीनता क्यों है? मुझे तो लगा था टेक्नोलॉजी पे काफी डिस्कशन होगा, बिकॉज एंड दैट इज व्हाई आई डिडंट वांट टू लेक्चर ऑन टेक्नोलॉजी. I wanted people to discuss freely so that we can talk more about it. But I am very surprised that students are, because otherwise जो मैं देख रहा हूँ लोग टेक्नोलॉजी के पीछे कुछ ज्यादा ही, they are looking at technology as a panacea, कि everything has a solution in technology, जो कि खैर सही नहीं है, but that is how most people are looking at it. Maybe as you said, weekend है, people are not there. But except Amar, and so any more questions, any more people have to talk about any technology that they are using or they want to use, we are open for those questions also. So if anybody has any questions, please raise them, because they will also add to their knowledge and our knowledge. Ketan, have you used any technology in your career? As Any technology? career के लिए कुछ आपने यूज किया था? In my times, madam, as you knew, there was hardly any technology, and I got my job in 1993. At that time, the only technology I had was cassette recorder, and to some extent digital radio, which was a new thing back then.
So I remember I had gone all the way to Borivali from Mahim just to buy a digital Sony transistor for 6,000 rupees, which was a huge amount in those days. Nothing for my career, I am afraid. No. इतने एक्सपर्ट कैसे बन गए? No, that is because afterwards, now I am using a lot of technology. See, I have a passion for exploring newer technology, and that is why I keep using whatever new technology comes our way, like new app. I actually buy them because I know that many of the features are not available free. For example, I was a ChatGPT paid member, which cost 2,000 rupees a month for at least 3 months, so that I could explore the paid features also. I am a technology fan, and hence I pay for it. And as I have told in my personal capacity to you many times, my hobby is not buying big dresses and all that. My hobby is spending on technology, and that is why I keep buying new phones every 2-3 years and all that, because I want to explore newer technology as and when I can. So that is why I. But at the same time, I also realize that technology cannot do everything. You still need human beings. And that is why I have been telling all that please don't break human contact, which is what modern generation seems to be doing. Yeah. Ethan, I have seen some circulars from UGC that now visual challenge can take up engineering. Yes. But do they get admissions in these colleges? Like Thakur College had refused one admission when I had approached them. My problem is, if you come to us, we can go and facilitate. See, they refuse because they don't know how to accommodate a blind student. Now, but they had received a circular from UGC. No, sir. You see, I may have a circular, but my problem is if I don't have the wherewithal to educate them, why will I give it? And these are guidelines. These are not legally binding circulars, right? They are not. So if you can let us see, my problem is we can't do advocacy till we have case in hand, right? Mm-hmm. Now, if you know, Kritika Purohit was refused physiotherapy degree admission. So was the case last year in 2024. One more girl was refused degree. And that time, we had to approach the court and we got the admission. So, but we must have case in order to fight system, right? You can't just fight without any case, because then suppose if tomorrow things are opened, where is the case? Who is there to seek admission? We had one student. No. So I know. So next time if you have, please approach us. Let us work together. And he did get admission in Bhagu. What is the college? Bhagumal College in Kanjur. That is a polytechnic. But Thakur College had refused. But no. So I understand. That is why I am saying that let us first let us work together so that we know. For example, now I am coming to know this when you are telling me. I didn't know this. So that is why I would suggest, अगर कोई केस ऐसा आता है तो please approach us. But then when UGC gives guidelines or sends some circulars, they should contact you, I think. No. See, UGC must have sent a circular to, it's a public circular, right? All the colleges. We have not downloaded it. We have not seen it because we have never needed it. Now that you tell me, I will definitely see this on Monday and check it out. What are the wordings of that circular? Because we also have to see what the wordings are. Exact wording. Because people will go, even if there is a small lapse of a word here or there, that is a window that they take, right? So we have to check the wordings, and if the wordings are appropriate, if they are not appropriate, we can approach UGC to renew the circular or reissue the circular, amend the circular, what I mean is. That's what the principal of the college had told me, that we have received a circular, and she had called me. So let me see what the circular is. I can forward it to you if I find it. If you get it, please forward me. And I would also request you, if you have a similar case next time, please do let us know, because we would also want students to have the line of their choice for their future growth. I know many students who are doing BCA and MCA, the area of computer, even BSc IT, there are many. There is one student, Dhruv, who is also has taken admission in engineering. I'm forgetting which branch. I believe it is computer. And he was not an absolute bright person, but still he has been able to secure admission. So it's not that all colleges are refusing. Yes, but ICRA, we have a student who has gone for BSc IT. So she is doing BSc IT. BSc IT, there are many people in Xavier's. BSc IT people had come and gone. Okay, now the question I have, Xavier's has a hostel. What about, is it possible for the students to get admission? If they are out of town, out of Mumbai, yes. Not in Mumbai.
I have one student. I think he's listening to a conversation. Ayan Sheikh, excellent But marks. is he a But student of he's Xavier? in Palghar. Palghar. Is he a student of Xavier's? No. Then He how will he just get it? he's a 10th standard. He has got excellent marks. I think 89. No, then he should have recommended. He should have put. I think IIM had approached us also, and we had told him to put Xavier's name in online choice. If he gets an admission in Xavier's, yes, he will be allowed to take hostel. But we don't give admission to students of other colleges because our own hostels are in great demand from our students. But there are blind students who have stayed in hostel. Ajay was staying in our hostel, who is now a test student, who has done excellently in political science. He was staying in our hostel. There are other blind students who have stayed in our hostel. So even my time, ma'am, Karthik and other people had stayed in the hostel when they were students in Xavier. But only condition is they have to be students of Xavier. And I still have place. But that is when they go to 11th standard. Listen. 11th standard, if you want anybody admission, if you got good marks ranging from 80 upwards, please approach me offline immediately. We will make an application and we'll try and get you the admission. 11 your first year, either is okay. 11 arts or first year arts, commerce, anything. Please do it fast, latest by Monday. Okay, I'll try to speak to the family and let you know. And please approach me. We will try and facilitate the admission. I'm not promising, but we'll try and facilitate. 11th may be slightly difficult, but we will still try. First year, definitely. I think the Karan Pawar is trying to get admission in your college. Karan Pawar, who just spoke to you. Is he still online, Karan? Karan? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Have you put Xavier's name in your choice? Yes. In preference. How much percentage did you get? Sir, I got 86.80. 86.80 for arts? 10 standard. Yes, sir. Arts, let me check on. I think the list has not yet been put up, right? No, sir. So we will, because I think 7th, 12:30 is the last time that they are allowing for the form submission. Yes. So we will check for second part. What I would suggest, Karan, you be in touch with me through Yogesh. Yogesh will give you my number. And even after all the admissions, if we can, we will try and see how you can be accommodated. I'm not promising, but we will definitely try if you give me the details. Okay, sir. I will contact you after the lecture. I have your... Because no, I'll tell you why. Because this year, I'm hearing that students with disability in Xavier's are few. So we will see if we can try and accommodate you. But that will take some time. You will have to be patient. Because पहला 2-3 list का admission होने के बाद, we will have to try. So you take temporary admission and then you can cancel there. Are you understanding what I'm saying? Yes. But we can do it later. You be in touch with me. We'll talk offline. Transaction अंतर बोल कळलं का? Okay, sir. Huh? Oh, कळलं. Ayan Sheikh is not on. I think is it there? Ayan Sheikh. नाही मॅडम नाही. पण हा खरंच छान झालाय आपला प्रोग्राम. And I would request Snehankit people, if there are people who are in first year and looking for Xavier's admission, do contact me. But latest by Monday morning. तर थोडंसं तुझ्याबद्दल जरा सांग ना, काय करतो? So I am working as managing consultant at the Xavier's Resource Center for Visually Challenged, and I have worked in the disability sector for last 31 years in various capacities. And my passion is accessibility and policy engagement, what was known as advocacy back then. Now we don't use that term. And I love technology, as Madam has been saying. I am not a good technology developing person. Like I'm not software developer or any of that coding, but I am a user. I know how to use technology, how उसमें रास्ते कैसे बनाने हैं वो मैं जानता हूँ. So I may not be a very great technician, but I am certainly a good user. And I love exploring technology as and when it comes. And that is why last week we had gone to see Meta Glasses and we saw one piece and was pretty tempted, but had not yet bought. Yeah. दृष्टी डिव्हाइस बद्दल काय ऐकलंस का? No. And we are planning to organize at the end of this month. You want to share Manasi's number, which you have not done, madam. Ketan, I can recommend another person to demonstrate the Drishti device. Who? Parimala madam. Well, then we'll call her to Xavier's. But again, I would say people should not stop using their canes. Definitely. नाही ना, अजिबात नाही. Because see, once if you go to an area where there's no internet,
then No, most of the classes will fail. No, Samir, even if there is internet, Yeah. Acha, there is a new device coming in. I think it is going to be launched next year, which is called Gliden. Now, Gliden, I am told, is something between Kane and a guide dog. It's a robot, and they are working on it. There is a podcast available on RNIB's website, which talks of Gliden, and those who are interested in technology, please listen to it. I've just heard it this morning. Yeah, it's a good one. But as they say, the proof is in the pudding. No. So, Samir, it has already been tried and experimented. Correct. So, it's not that just talks are happening. No, not just talks. I'm more concerned about the cost. Cost, initially, it may be a little higher. Yeah. But, dekho, India is a good copier. Yes. So, once it comes, we will definitely have our own version. Don't worry. I know that. I'm waiting for that because it sounded interesting. Yeah. So that is what I will tell people to please listen to podcasts. Blind community is very lazy. I'm sorry, but I have a very, why do people not use for example, there are so many good books on Kindle which are easily available. See, don't give me the, excuse that now nobody reads. Everybody, those who want to be big, those who want to grow must read. Yeah. And because we cannot have all experiences like sighted people can, so we must read more. And also it helps in developing our language. See, I have never found myself inadequate in expression because of in language inadequacy, because I have been reading, thanks to Raman Shankar and other friends. True. In fact, I have a habit of reading half an hour before sleep daily. Same here, Samir. So you and I should get in touch. Yeah. I shall take your number from madam and get in touch. Definitely. Chalo, then I think. Chalo, okay. Ketan, thank you very much. Thanks a lot. Ketan. Thank you, Ketan. Bye-bye.